दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। आज कुछ आपको अलग दिखाते हैं। अलग में नावलगढ़ की बेटी हैं तृप्ति हैं, जो हिंदुस्तान के अच्छे शेफ में जाने जाते हैं और जिन्होंने शेफ के जो कई ऐसे बड़े इवेंट होते हैं जिसमें वो फाइनलिस्ट रही। राजस्थान लेवल पे तो वो टॉपर रहे हैं और नेशनल लेवल पर वो फाइनलिस्ट रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत खुशी की बात है कि वो नावलगढ़ से संबंध रखते हैं और आज हम उनके पास में आ चुके हैं। ये यहाँ पर इस समय विवाना में ये हैं। और नमस्ते, कैसे नमस्ते हैं? नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप लोग बताइए कैसे हैं? तो हमें यही रहना है। वो वाला पोर्शन में कहते हैं रसोई में एंट्री नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बात भी करते रहेंगे और बहुत खुशी की बात है कि आप इस समय शेफ के रूप में, और अच्छा खासा नाम है आपका, पूरे देश में जाना जाता है और साथ साथ में सारे 100 डिशेस आप बनाते होंगे। हम एक आज डिश बनवाएंगे आपसे, किस तरीके से कैसे रहा वो भी बात करते रहेंगे, कैसे आपका सफर रहा। तो आज हमें क्या खिलाएंगे आप? आज हम लोग आपको घेवर चाट खिलाएंगे। इसका रीजन ये है कि घेवर जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध डिश है और इसी के साथ हमने एक फ्यूजन किया है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक डिश बनाई है जिसके अंदर हम लोग टॉपिंग करते हैं ऊपर की तरफ योगर्ट का। वो भी मेरी टीम है, राजकुमार जी हैं, ये कैल्विन है, तो इन लोगों को भी दिखाइए। बिल्कुल, टीम के बिना तो संभव ही नहीं है। हमारे व्यूअर्स को बता दूंगा, बावड़ी गेट से रहने वाले रविंद्र जी भाई साहब की प्यारी सी गुड़िया है, तृप्ति है। चलिए तो फिर बनाने स्टार्ट करें फिर। और तृप्ति, कैसे इसमें आना हुआ, इस फील्ड में कैसे चूज किया? वैसे महिलाएं तो वैसे भी रसोई में श्रेष्ठ होती है। हाँ जी, एक्चुअली मेरा बचपन से बहुत ज्यादा मन था कि मैं कुकिंग में कुछ करूं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने उस लाइन में जाने का थोड़ा ऐसा रहा मेरा कि जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मैंने पुणे से MBA किया और उसके बाद में मेरी जो जर्नी थी, वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो मैं जॉब कर रही थी ब्रिटानिया में और उसी बीच मास्टर शेफ राजस्थान हुआ और मास्टर शेफ राजस्थान में मैं फिनालिस्ट बनी। उसके बाद में मुझे लगा कि अभी मुझे कुकिंग में जाना चाहिए, पर क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज था ब्रिटानिया में, तो लगा अभी छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। उसके बाद वापस एक कंपटीशन होता है और वो नेशनल लेवल पे होता है। तो मेरे को लगा कि अभी इसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं। उसमें पार्टिसिपेट किया तो शेफ्स ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और कहा आपको इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो पेरेंट्स ने बोला यहाँ पे आ जाओ और यहाँ कुछ स्टार्ट करो। तो आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे मैंने मेरी बेकरी डाली और उसी को कंटिन्यू किया। बेकरी का क्या नाम है आपका? मेरी बेकरी का नाम सैंड्रा ट्रीट्स है। तो हम करते रहेंगे, पहले हम साथ साथ में स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो क्या घेवर वाला, तो घेवर चाट बनाते हैं आज हम लोग, विवाना की स्पेशलिटी बनाते हैं हम लोग। तो ये फॉरेनर्स के हिसाब से है। अभी मैंने ना ये सारी चीजें यहाँ पे रखी है। क्या है ये हम लोगों ने गाजर को एक अलग तरीके से छिलके रखा है। ये इमली की चटनी है, लहसुन की चटनी है, धनिया की चटनी है, लच्छा प्याज है, बारीक कटा प्याज है, खीरा है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा? ये चाशनी होगी। हाँ जी, चाशनी है ये। और ये हंग कर्ड है। अब इसको मिला के एक फ्यूजन डिश क्रिएट करते हैं। तो आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं इसको। तो देखिए, हम लोगों ने हंग कर्ड लिया। इस तरीके से हम लोगों ने बस पानी निकाल लिया था दही का और उसको ले लिया। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे। इसी के अंदर हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर लहसुन की चटनी को डालेंगे, थोड़ा सा धनिया की चटनी को डालेंगे, थोड़ा सा इमली की चटनी को डालेंगे। इसी के अंदर स्वादानुसार आपको काला नमक डालना है, भुना हुआ जीरा डालना है, जीरा, हाँ जी, और काली मिर्ची डालनी है। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना भी डालिए। और उसके बाद इसमें डालेंगे सब्जियों का, मैं तो मानती हूँ हर्ब्स का राजा है धनिया। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। धनिया को पीस के नहीं लिया? नहीं, इसी जब बाइट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया की चटनी हम लोगों ने एडिशनल डाली है, धनिया मिंट इसमें सब कुछ है। इसी के अंदर 2 चम्मच बिल्कुल ये और डालेंगे। आपकी बेकरी भी बहुत अच्छी चल रही, क्या नाम है उसका? सैंड्रा ट्रीट्स। अच्छा, तो डेली के उसमें भी मुझे जानकर शायद 15, 20, 30 के आसपास आप केक्स वगैरह लोगों के जन्मदिन में जा रहे हैं। आप लोगों की कृपा से, बिल्कुल भगवान की कृपा है, आपकी मेहनत है। हाँ जी।
तो उसमें और भी जैसे फास्ट फूड भी उसमें उपलब्ध कराते होंगे आपने? हाँ, वो भी करवाते हैं। हाँ जी। ये तो फेमिलियर आप अभी यहाँ नौलगढ़ हो, बाकी जैसे आपका टैलेंट है तो महानगर के अकॉर्डिंग आप आगे जाओगे। इसके साथ ही साथ मैं एक योगा टीचर भी हूँ। ग्रेट। हाँ, पहले आप मोटे मोटे से थे, है ना? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं लिया आपने? मेरा 85 था। जो लोग यहाँ से मुझे जानते हैं उनको तो सबको पता है। काफी लोग योगा क्लासेस भी लेते हैं मेरी नवलगढ़ से, तो उनको भी पता है। मॉर्निंग योगा क्लासेस भी देती हूँ मैं। बहुत तो ये साथ में अभी क्या क्या हो गई इस बातचीत में, क्या क्या कर लिया आपने? ये हम लोगों ने इसको दही को पाइपिंग बैग में डाल लिया। आप लोगों के पास घर पे पाइपिंग बैग्स नहीं होते तो आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, पर क्योंकि होटल के अंदर हमें प्रोफेशनल काम करना होता है तो हम लोग पाइपिंग बैग्स का यूज करते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा लहसुन की चटनी डालेंगे, और प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग अगर गेस्ट आ रहे हो तो भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन लगती है इस तरीके से, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 घेवर हम लोग रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे इस तरीके से थोड़ा सा चाशनी में इसको सोक करेंगे, जिससे कि एक खट्टा मीठा टेस्ट आए। तो ये जो घेवर है इसमें विदाउट शुगर अभी? हाँ, अभी तो ये जैसे खोखा बोलते हैं हम लोग इसको, तो वो है, खोखा है। हाँ जी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टॉप करेंगे इस कर्ड को। बेसिकली एक चाट है। और इससे भी मीठे के साथ में चाट हो गया। हाँ। फिर इसको क्या क्या नाम देंगे? घेवर चाट। हाँ जी। फॉरेनर्स को तो बड़ा ही पसंद आता है ये, इंडियंस को भी बहुत अच्छा लगता है। ये स्पेशल डिश हो गई राजस्थान की। हाँ, ये राजस्थान की, और इसको हमने फ्यूजन बना दिया। अब इस पे थोड़ा सा प्याज इस तरीके से टॉप करेंगे, जिससे कि एक क्रंची टेस्ट आए। इसी के ऊपर हम लोग डालेंगे इस तरीके से, जिससे कि सुंदर लगे। ये क्या, लहसुन की चटनी? लहसुन की चटनी, हाँ जी। फ्यूजन हमारे हिंदी व्यूअर्स नहीं समझेंगे तो उनको क्या कहेंगे? गार्लिक चटनी और गार्लिक डिब्बी इसे बोल सकते हैं आप। इस तरीके से हमने धनिया की चटनी डाली। साथ ही साथ जैसे कि घर की गृहिणियां भी क्लीन करती रहती हैं किचन को, तो ये क्लीन करना भी जरूरी है। और इसके बाद ये लच्छा अनियंस होते हैं, तो ये इससे आप जब टॉपिंग करते हैं तो ये बड़ा ही सुंदर दिखता है। शानदार तैयार होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर दिखता जा रहा है, लग नहीं रहा कि ये कोई ऐसी चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सुंदर इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़े से ड्रॉपलेट्स डालेंगे इमली की चटनी के। ग्रेट। जिससे कि ये अच्छा दिखे। आपके अंकल साहब अप्रिशिएट जब देख रहे हैं, अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग ये गाजर के रिबन्स बोलते हैं इनको। बहुत ही इजी होते हैं बनाने, लेकिन देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है इससे। बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिन पहले यहीं के इंडिया के क्लाइंट्स थे हम लोगों के पास, और वो इतने खुश हुए, बोले हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसा कुछ खा रहे हैं। ये बहुत बाहर का भी लग रहा है, विदेशी भी लग रहा है, देशी भी लग रहा है। आप शेफ की क्लास अपने नौलगढ़ की बेटियों को, आपकी तरह बेटियों को भी दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से। किसी को टिप्स लेनी हो तो भी वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक और विवाना तृप्ति मिश्रा विवाना में है इस समय, और विवाना के साथ साथ में इनके पास में घर पर आप रविंद्र जी भाई साहब हैं, जो उनके फादर साहब हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके पास में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। योगेंद्र मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्रा जी और शिवम। आप शिवम नाम है ना? हाँ, शिवम भाई का नाम है। शिवम इंस्टाग्राम बहुत शानदार, उसका बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी मूंगफलियों की टॉपिंग करी, जिससे क्रंची टेस्ट आएगा इसका। अब इस ऊपर आपने क्या क्या इसमें चटनी हो गया, इसमें चटनियां डाली, लच्छा प्याज डाला, खीरे के रिबन डाले, गाजर के रिबन डाले, इमली की चटनी डाली। अब लास्ट में प्याज का भी रिबन है ना? ये प्याज के राउंड्स हैं, लच्छे प्याज है, मारवाड़ी जिसको कांदा कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कांदो कांदो है वो। अब इसको टॉप कर दिया, और लास्ट में हर्ब्स का राजा, स्पेशली हमारे इंडियन हर्ब्स का राजा धनिया। इससे हम स्टोन हो उनको पहले कह देंगे कि भाई हम धनिया नहीं लेंगे। हाँ तो इससे टॉप कर दिया। वैसे बहुत अच्छे से क्लीन है,
तो स्टोन में भी जब आप बहुत अच्छे से क्लीन खाते हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, डर्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो ये हमारा रेडी है। और मीठे के बिना तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं सेशन, तो मीठा भी कर देते हैं फटाफट से रेडी। तो हम लोग कुल्फी का एकदम स्टार्ट बना देते हैं। ये साथ में देते हैं आप? ये साथ में नहीं होता, लेकिन ये मैं स्पेशली आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मीठे के साथ में एंड करना चाहती हूँ इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कैसे करते हैं। इस तरीके से हमने ये ड्रॉपलेट्स डाला। बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। और अगर जैसे कुछ और करना है तो वो भी दिखा देती हूँ मैं। इसको लिया और उसके बाद में स्पून लिया, अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इससे ये किया, इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग देते हुए हमने ये किया। अब यहाँ पे राजकुमार जी को भी दिखाइए, ये हमारे साथ हैं अब। हाँ जी, तो राजकुमार जी हमें कुल्फी दे चूड़िया जीतगढ़ से हैं ये। तो यहाँ पे हमने ये दो तरीके से हमने प्रेजेंटेशन किया। अब इसे टॉप कर देंगे थोड़े से पंपकिन सीड्स के साथ। विवाना में आप आराम से आ सकते हैं और आप ये मंडी गेट पे स्टेब्लिश है। और जो हवेलियां लोग तोड़ते हैं उनके लिए है कि कैसे हवेली संरक्षित की जाती है, वो विवाना वाले अतुल खन्ना जी से सीखा जा सकता है। बहुत शानदार इन्होंने अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है और बहुत अच्छी। इसमें क्या राय आपकी, जिस तरीके से प्रॉपर्टी मतलब इन्होंने तैयार की है? मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है अतुल सर जी। मतलब इस तरीके से शेखावाटी के लोग भी, अगर सब लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं जी, लेकिन अगर सभी ऐसे सोचने लग जाए कि हमें हेरिटेज को प्रिजर्व करना है तो हमारा शेखावाटी प्रिजर्व होगा। जैसे मंडावा में लोगों ने मंडावा को प्रिजर्व किया, उसी तरीके से नवलगढ़ में भी हवेलियां ना टूटे और प्रिजर्व हो। और इस तरीके से हम लोग हेरिटेज प्रॉपर्टी का अच्छे से इस्तेमाल करें। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और बहुत ही बढ़िया होगा। सही कह रहे हैं। और शादियों का हब बन जाएगा, लोग बाहर से लोग शादियां करेंगे। वेडिंग स्टेशन बन जाएगा। महाराष्ट्र में एक विलेज है, उसमें साल की 15,000 शादियां होती है। ओह, तो कितना वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर नवलगढ़ में इस तरीके से साल की 100, 150, 200 संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। लेकिन अब अभी भी मैं मानता हूँ शायद 30, 40, 50 आसपास ये आंकड़े हैं जो बाहर से लोग आते हैं। सही बात। लेकिन ये मैसेज गलत जा रहा है। चलिए वो अलग विषय उस पर करते रहेंगे। अब हम इसे लेके चलते हैं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे आपको, विवाना होटल भी दिखाएंगे। तो आप भी आइए यहाँ पे और फिर देखिएगा। तो अभी हम खाएंगे भी साथ में, हम इसको टेस्ट भी तो हमें ही करना है ना। हाँ जी, आपको ही करना है, आपके लिए बनाया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत तृप्ति, कैसे आप इसमें जैसे घर पे मम्मी को देखते थे आप? हाँ, मम्मी तो मेरी इंस्पिरेशन रही ही है बिल्कुल। मम्मी से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और मम्मी और पापा के सपोर्ट के वजह से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। संभव ही नहीं है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये इसका ये सबसे जरा दिखाएं लुक, इस समय शाम का लुक देखें आप। नीचे भी इससे भी शानदार लुक बहुत बढ़िया है। और ये वाला इसका ऐसा लगता है जैसे मिरर वाला। उधर से आओ जरा एक बार। ये क्यों लगता है जैसे मिरर वाला? अगर आप उधर से देखेंगे फर्स्ट वाले गेट से, यहाँ आओ, वो उस वाले पोर्शन में जाओ एक बार, वहां से दिखाओ जरा ये लुक। नजर ऐसा लगता है जैसे मिरर है, जैसे लाइक दैट। आप देखिए लाइक दैट, ऐसा लगता है कि मिरर है पूरा। ये अतुल जी ने तो ये ग्रेट ही किया है। बहुत इस तरीके से प्रिजर्व करना है। आ जाओ। तो अभी हम खाते भी हैं। आप हमारे जैसी स्पून्स भी भेज दीजिए, प्यारी सी बेटी समान हो आप। इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा ना मुझे? हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट तो एक करके बताइए। आप कर सकते हैं, एक मैं कर लूंगा। आप करिए, और आप भी साथ में कैमरा जिन्होंने हैंडल किया है वो भी बिल्कुल डिजर्व करते हैं खाना। इतने अच्छे से वो शूट बहुत ही अच्छे से। देखिए मैं इसका स्वाद लेकर फिर ओरिजिनलिटी बताऊंगा। मुझे तो पता ही आपने शानदार ही बनाया है। तो इसका आप हो गया घेवर चाट हो गया। हाँ जी, घेवर चाट खा रहे हैं तृप्ति जी ने, जिन्होंने बनाया है। मैं यहाँ से टेस्ट लेता हूँ। और बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बाजार वाले नौलगढ़ में तो वैसे भी चाट और ये गोलगप्पे तो फेमस ही है। फेमस है। शेखावाटी तो चाट के लिए फेमस सारा स्वाद साथ में आ रहा है इसमें। मीठा और ये जितना आपने मिलाया है, गाजर, प्याज, धनिया मिक्सअप, सब कुछ शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ के जो गेस्ट आते हैं उन्हें आप मेन्यू में ये ऑफर करते होंगे? हाँ जी, ये मेन्यू में है, बिल्कुल मेन्यू में है।
मेन्यू में बहुत सारी चीजें हमने हेल्थ के हिसाब से भी डाली हैं। जैसे कि बीटरूट हलवा है, तो बीटरूट हलवा हमने वीगन डाला है। वीगन का मतलब है कि जिसके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना हो। तो बहुत ही हेल्दी होता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें हम लोग काजू का दूध डालते हैं, नारियल का दूध डालते हैं। तो ऐसे करके हमने एक ऐसा मेन्यू डिजाइन किया है जो कि टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी है। और हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी यहाँ पे यूज हो वो सब फ्रेश हो, हेल्दी हो। इस चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आपका ज्वाइन किया आपने? मैंने इसी मंथ ज्वाइन किया है, बट अतुल सर से मेरा कांटेक्ट पिछले साल हुआ और उनके साथ मैंने इवेंट्स भी किए। उन इवेंट्स के बाद में सर ने मुझे ऑफर किया और बहुत ही खुशी के साथ में मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि होटल है, एक मोटिव के साथ में होटल किया जा रहा है। हमारे शेखावाटी को प्रिजर्व करने के लिए होटल स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं शेखावाटी की बेटी होकर इसमें कोई योगदान ना दूं तो आई थिंक उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। तो अगर कोई योगदान दिया जाए इतनी अच्छे उसके अंदर, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आपने बताया है। लोग जो आते हैं सब अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, हम लोग फॉरेनर्स को भी बताते हैं कि किस तरीके से हवेली को प्रिजर्व किया गया है, तो उसमें उन्हें बड़ी खुशी होती है। और मैंने तो बनते हुए देखा है अतुल जी से। मैं चूड़ी क्रैम से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो कितनी डिशेज आप बना लेते हैं? सर मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ, इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन। बेकरी में भी मैं बहुत अच्छा मतलब बनाती हूँ। तो आई होप जल्दी जल्दी आप बहुत कुछ खाएंगे, ऐसे ही हमारे इंटरव्यूज लेते जाएंगे। विवाना आके भी लेते रहेंगे। और जैसे आपकी जो इंडिविजुअल जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में बताओ जरा। हाँ, तो मेरा जो बेकरी है ये मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, सैंड्रा ट्रीट्स, और तब से लेके अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है। नवलगढ़ वासियों की बहुत बड़ी कृपा है कि रोज ऑर्डर आ रहे हैं अच्छे से। और मैंने यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो राजकुमार जी हों, चाहे विक्रम जी हों, उनके बर्थडेज के लिए, उनके भी इवेंट्स के लिए मैंने किया है। और यहाँ के जितने भी अच्छे लोग हैं सब मुझसे केक ले रहे हैं, इसका बहुत बहुत अच्छा। दोनों ही पॉलिटिकल के लीडर्स के बर्थडे में आप ही केक जाते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, ये अच्छी बात है। सब लोगों को ये रहना चाहिए, नेताओं के चक्कर में है ना अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। हाँ वो तो है ही। नेता मतलब जैसे रिश्ते सबके साथ रखने चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जैसे काफी लोग रखते हैं और मैं तो सबको रखना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप दोनों के जरिए? और तो आप लोग भी आइए विवाना। दिवाली पे मैं आप लोगों को ऑफर बताना चाहती हूँ, 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी नवलगढ़ वालों के लिए। तो जल्दी जल्दी आओ और हमारा बनाया हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खाओ और यहाँ पे पधारिए। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला खाना आपको मिलेगा। और साथ में ये घेवर चाट जिसका मैं ले रहा हूँ। कुल्फी कैसी लगी सर? सब बहुत बढ़िया। हाँ जी, सो डिलीशियस, शानदार। तो ये बहुत खुशी की बात है। तृप्ति जी नवलगढ़ की बेटी हैं और हमारी भी भतीजी है और हमें बहुत खुशी है जिस तरीके से थैंक यू सो मच आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा, अपना हुनर बांटते भी चलो। हाँ सही है ना, विद्या ददात्यम तो बढ़ती रहती है। आप लोगों में से भी जिनको भी कभी भी कोई भी क्वेरी हो, आप इनसे नंबर ले सकते हैं मेरे। कभी भी कोई भी योगा से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही खुशी के साथ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको आंसर करूंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप जैसे आपके वीडियोस भी कहाँ मिल रहे हैं वो भी बता दो, आपके इंस्टाग्राम। हाँ जी, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है sandra.treats, SANDRA.TREATS, सैंड्रा ट्रीट्स। और इसके अलावा मेरा एक योगा पेज है sat_yogini, SAT sat_yogini। कितना वजन घटाया आपने वो बताओ? मेरा 85 kg वेट था और अभी मेरा 53 kg वेट है। रोज योगा करती हूँ मैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, योगा करती हूँ, यही मेरी लाइफ है। इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और यही मैं बांटना चाहती हूँ। और बड़ा इवेंट भी अगले महीने का आपका ना, बाहर से भी तो आ रहे हैं ना योगा के विषय में? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एक योगा रिट्रीट है, उसमें भी मैं एज ए योगा टीचर उनको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे योगा रिट्रीट्स भी होते रहेंगे विवाना में।
क्योंकि विवाना सिर्फ प्रिजर्व नहीं कर रहा है शेखावाटी की धरती को, इंडिया में जो आर्ट है योगा उसे भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के लिए हम योगा रिट्रीट हो रहा है नेक्स्ट मंथ यहाँ पे, उसमें लोग आ रहे हैं और वो योगा करेंगे, तो ये सब चीजें चल रही हैं। आज है। का हमारा यही उद्देश्य था कि नवलगढ़ के हुनर को दिखाने का, और आप लोगों ने देखा जिस तरह से बहुत ही शानदार डिलीशियस, सारा ही मैं खा जाऊंगा और किसी को वैसे मैं बांटता हूँ और मुझे भी बहुत खुशी है कि आए, मतलब सर भी हैं और मैं तो अंकल भी बोलूंगी क्योंकि बहुत क्लोज है। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतने अच्छे से हमें अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जाते थे एक बार ये वीगन दृश्य दिखा दें, और नीचे शानदार आप हेरिटेज है यहाँ का विवाना का, आप लोग आ सकते हैं मंडी गेट पर आसानी के साथ में आप लोगों के लिए, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।